स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे चैप्टर नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है उसमें क्या निकालना है। तो यहाँ पर आपको निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र आपको मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, दो गुणे ब्रैकेट में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आगे प्लस में ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, ये होता है सूत्र इसका। तो यहां पर आपको क्या निकालना होगा, घनाभ का लंबाई निकालना होगा, चौड़ाई भी निकालना होगा और ऊंचाई भी निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो कहा गया है क्वेश्चन में दो घन, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, दो घन है और इनका भुजाएं की लंबाई कितना है, ए है। ठीक है, अपने आप से हमने ये मान लिया है कि इनकी भुजाओं की लंबाई कितना है, ए है। और क्वेश्चन में हमें आयतन दिया गया है, एक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। भुजा हमने ए माना है, तो यहाँ पर अगर हम भुजा निकालेंगे तो यहाँ पर आयतन के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 64। तो यहाँ पर 64 बराबर कितना हो जाएगा, भुजा के स्थान पे कितना रखना है, ए का क्यूब। और 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब बराबर ए का क्यूब। उसके बाद तुलना कर लेंगे तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पावर दोनों में सेम है तो आधार भी बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई कितना आ गया, अतः भुजा की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। और ये किसकी भुजा की लंबाई है, घन के। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों घन को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा। और घनाभ में जब बनेगा तो घनाभ की सिर्फ लंबाई ही बदलती है, चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। सिर्फ क्या बदलता है, उसकी लंबाई बदल जाती है। तो लंबाई अब हम यहां पर हो जाएगा घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई कितना हो गया, ये 4 और जोड़ेंगे इसका 4 इसका 4, ये दोनों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 + 4 बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 4 ही सेंटीमीटर रहेगी, चौड़ाई नहीं बदल देगी। और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी नहीं बदलती है। अब चलिए क्वेश्चन में जो कहा गया था, क्वेश्चन में निकालना था हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर हमने सूत्र लिख दिया है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूले पे रखेंगे, दो ब्रैकेट में लंबाई के स्थान पे कितना रखना है, 8 रखना है, 8 गुणे और चौड़ाई के स्थान पे 4 रखना है, प्लस यहाँ पर b गुणे एच, अब 4 गुणे 4 एच के स्थान पे, उसके बाद प्लस में 4 गुणे यल के स्थान पे 8 रखना है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दो ब्रैकेट में हो गया 8 चौका कितना 32 हो गया, प्लस में 4 चौका 16 और यहाँ पर प्लस में फिर से 32, 16 32 को जोड़ देंगे तो आएगा हमारे पास 80। तो 2 गुणे 80, 80 दूना कितना होता है, 160। और इसका जो मात्रक होगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना था तो क्षेत्रफल का मात्रक जो आएगा हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब जब भी रहेगा तो इसका मतलब आयतन होगा, अगर स्क्वायर है तो यानी कि क्षेत्रफल होगा। अब किसका क्षेत्रफल होगा ये आपको क्वेश्चन में ध्यान से देख कर निकालना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा वीडियो आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं।